1913 में कंपनीज एक्ट बना। उसके 17 साल बाद एक गवर्नमेंट डिप्लोमा की शुरुआत हुई, जिसको करके आप पूरे देश में कहीं पर भी ऑडिट कर सकते थे। लेकिन इस डिप्लोमा से सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी। तो 1 जुलाई 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस ICAI की नींव रखी गई, जो पूरे देश में CA प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए बना था, और यहां से CA कोर्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आखिर जरूरत क्यों पड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की? इंजीनियरिंग के लिए हो गया बीटेक, डॉक्टर के लिए हो गया MBBS, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम काफी क्यों नहीं था? भाई चार्टर्ड इंजीनियर्स नहीं होते, चार्टर्ड डॉक्टर्स नहीं होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही क्यों होते हैं? क्योंकि बिजनेस स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। भाई टैक्सेस सही तरीके से निकालना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम था, और यहाँ पर गड़बड़ के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ICAI के थ्रू इस पूरे प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड बनाया, जिससे फाइनेंस को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन विद टाइम क्या होने लगा कि बीकॉम के बाद स्पेशलाइज्ड जॉब्स ही खत्म हो गई, क्योंकि एक सुपीरियर कोर्स बोले तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी अवेलेबल था, जिसकी वजह से प्रीमियम जॉब्स भी आपको मिल सकती थी। अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते थे, आसपास के जो बिजनेसमैन हैं उनकी अकाउंटिंग में हेल्प कर सकते थे, और एक साइनिंग अथॉरिटी आपके पास थी, रिस्पेक्ट था, पावर था। दुनिया आपको IAS IPS ऑफ फाइनेंस फील्ड प्यार से कहती थी। CA की फीस भी महंगी नहीं थी, हर कोई अफोर्ड कर सकता था। कोचिंग लोकली अवेलेबल थी, कोई दिल्ली और कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकलशिप भी आप लोकली कर सकते थे, कोई भी पापा के जानने वाले CA के यहाँ पर। JEE नीट वाली लड़ाई नहीं थी कि भाई सीट्स लिमिटेड है, अगर आप पास हो गए तो CA। इसी वजह से CA बन गया धर्म ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। लड़कियों के लिए भी CA बेस्ट कोर्स बन गया। पेरेंट्स खुश कि भाई लड़की को कहीं बाहर नहीं भेजना, घर में रहो, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो, और साथ में मम्मी का हाथ भी बटाओ। अगर CA हो गया तो बहुत बढ़िया, CA नहीं हुआ तो शादी कर देंगे। उसी वजह से आज की डेट में प्रेजेंटली एवरी थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वुमेन। अब CA एक धर्म तो बन गया, लेकिन धर्म के साथ अंधविश्वास भी तो आते हैं। वैसे ही सेम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ भी आने लगे। जब तक दम रखने वाला बच्चा CA में जा रहा था तब तक तो सब सही था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर निकले CA बन के, इनकी अर्निंग हुई, इनके पेरेंट्स की मार्केट में रिस्पेक्ट हुई, वहां से पूरा का पूरा एक भेड़ चाल का चक्रव्यूह स्टार्ट हो गया, और CA बन गया एक कलंक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सिस्टमैटिक कोचिंग शुरू हो गई, लक्ष्मी नगर सेंटर बन गया कोचिंग का। एक एक क्लास में जहां पर 40 बच्चे थे, बड़े ऑडिटोरियम्स में 500-700 बच्चे पढ़ने लगे। परसेंटेज पासिंग का डाउन जाने लगा, और CA एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया जिसमें बच्चा चला तो गया, अब पास हो नहीं रहा। फीस कोचिंग की दे दी, छोड़ सकता नहीं बीच में। 6 से 8 साल वो इस दलदल में ऐसा फंसा कि उसका बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। जो बच्चा ग्रेजुएशन करके 20,000 की जॉब से स्टार्ट करता, फिर 2-3 साल के बाद MBA MCOM या फिर कोई भी मास्टर्स डिग्री करके 40 से 50,000 की सैलरी पर आता, वो बच्चा अब CA में फंस गया। ना तो CA हुआ और ना ही वो ये BCom MCOM MBA वाले रूट पर जा पाया, और CA का इतना बड़ा हुआ बन गया कि ना तो कोई और करियर ढूंढा, ना ही दिमाग लगाया, और बस भेड़ चाल में सब निकल लिए। सब CA तो हम भी CA। ओ भाई, जो एवरेज सैलरी 2014 में थी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वही आपको 2024 में मिलेगी, बस उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दो। किसी भी सैलरी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन भैया ये तो सब करियर में होता है। और तो ये ही तो कह रहा हूं, जब 10 साल में CA का पैकेज इंक्रीज नहीं हुआ तो और करियर का भी इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे CA में जा रहे हो वैसे इसमें चले जाओ, कम से कम पास होने की तो टेंशन नहीं है, सिर पर तलवार तो नहीं लटकी हुई, वो डिप्रेशन एंजाइटी ये सब तो नहीं आएगा, रिश्तेदारों के कॉल तो नहीं आएंगे। हुआ क्या इस बार? इन सब से तो बच जाओगे भाई। अपने आप फर्स्ट क्लास तरीके से ग्रेजुएशन में जाओ, करियर को भी शेप करो और लाइफ को भी एंजॉय करो। बाबू, अगर आपको CA नहीं करना और एडमिशन ले लिया CA में, जिंदगी पता है कैसी हो जाएगी? वो लकड़ी का टुकड़ा जो पानी में होता है, डायरेक्शन कुछ होती नहीं, कभी पत्थर ने लेफ्ट की तरफ भेज दिया, कभी राइट की तरफ। ऐसे ही आप CA की नदी में चले तो जाओगे, कभी फर्स्ट ग्रुप, कभी सेकंड ग्रुप, कभी एग्जामिनेशन, कभी ऑनलाइन कोचिंग, कभी ऑफलाइन कोचिंग, इसी दलदल में फंसते चले जाओगे। बाबू, लकड़ी का टुकड़ा नहीं बनना। ये लकड़ी को इकट्ठा करो, एक अपनी बोट बनाओ और उस बोट से डायरेक्शन दो अपने करियर को, जिससे शानदार लाइफ आपकी बन सके।